ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने धमकी दी और उसके कुछ वक्त बाद ही ईरानी प्रॉक्सी ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसके जवाब में इजरायल के साथ अमेरिका ने सीरिया से लेकर यमन तक तबाही मचा दी। लेकिन ये सिर्फ महायुद्ध का संकेत है कि तबाही का दायरा अरब में कितना फैल चुका है। खासतौर से पेंटागन और मोसाद की बेचैनी तब से बढ़ गई है जब से हूती के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की खेप पहुंची है। इसके अलावा ईरानी प्रॉक्सी के पास लगातार मिसाइल पहुंचना इस बात का अंदेशा है कि इजरायल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही है। इजरायल बड़े संकट में घिर चुका है क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी लगातार हमला कर रहे हैं और उनके हमले के पहले से ज्यादा विध्वंसक होते जा रहे हैं। हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि अब इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। हूती ने दावा किया है कि उसने 2 हाइपरसोनिक मिसाइल नाहल सोरेक बेस पर दागी, जो तेल अवीव के पास जाफा में पड़ता है। इस हमले का वीडियो भी हूती ने जारी किया है। इजरायल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठन लगातार ताकतवर हो रहे हैं। उन्हें ईरान और रूस से हथियार मिल रहे हैं। हाइपरसोनिक ताकत से लैस होना ईरानी प्रॉक्सी की बढ़ती ताकत को दिखाता है। ऐसे कई और हमले ईरानी प्रॉक्सी ने किए। हालांकि जवाब देने के लिए इजरायल के साथ अमेरिका और ब्रिटेन आ गए हैं। उन्होंने 4 अलग अलग प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले किए। तीनों के फाइटर जेट ने इतने बम बरसाए जिससे कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। सीरिया, लेबनान, गाजा और यमन में हमले किए गए। कई जगहों पर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। ब्रिटेन और अमेरिका ने जॉइंट ऑपरेशन के जरिए इराकी रेजिस्टेंस के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें अल फजा ठिकाना पूरी तरह खाक हो गया। जवाबी हमला करके इजरायल और अमेरिका ने अपनी ताकत दिखा दी। लेकिन सवाल उठ रहा है कि ईरानी प्रॉक्सी इतने बड़े हमले कैसे कर पा रहे हैं? क्यों इजरायल का डिफेंस नाकाम साबित हो रहा है? एक तरफ 2 फ्रंट से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। गोलान हाइट्स फ्रंट पर इस्लामिक रेजिस्टेंस उसकी मदद कर रहे हैं, जबकि उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह अंडरग्राउंड मिसाइल साइट से हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजरायल में भारी तबाही मचाई है। हमलों के लिए हिजबुल्लाह ने फादी और नस्ब मिसाइल का इस्तेमाल किया है। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, हूती ने भी मोर्चा खोल दिया है। हूती ने लाल सागर में टास्क फोर्स पर हमले किए, जबकि इजरायल पर मिसाइलें भी दागी, जिसमें तेल अवीव में बड़ा नुकसान हुआ है। ईरानी प्रॉक्सी के पास लगातार मिसाइलों की खेप पहुंच रही है। ईरान ने भी दावा किया है कि कई मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली गई है। इस बीच खमेनी ने धमकी दी है कि अगर इजरायल गाजा में युद्ध विराम नहीं करता है और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन नहीं रोकता तो उसे भारी तबाही के लिए तैयार रहना होगा। इजरायल पर हमले के लिए ईरान ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी इजरायल की घेराबंदी करेंगे। इस्लामी रेजिस्टेंस को हमले की कमान सौंपी गई है, जिससे सीरिया और इराक का फ्रंट भी खुल गया है। यानी अब इजरायल ईरानी प्रॉक्सी के जाल में घिर गया है। भीषण हमले शुरू हो गए हैं। इस नए पैटर्न के युद्ध का मुकाबला करने के लिए इजरायल में सीक्रेट प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें पेंटागन को भी शामिल किया गया है और सीरिया पर हमले करके पैटर्न का पहला पलटवार दिखा गया है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।